हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएंगे वो वीडियोस के लिंक, एंड साथ में प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड है, जिसमें आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सकती है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की। तो उसको आपको अच्छी तरह से करना है। प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्लास 10th मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसका सेक्शन ए का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको जितने भी सॉलिड शेप्स होती है, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, उनके फॉर्मूले आने चाहिए। तो फॉर्मूला लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, तो वो आप चेक कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है, तो उसमें सारी फॉर्मूलाज की क्वेश्चन में जो भी यूज़ होंगे फॉर्मूलाज, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस 2r आपको फाइंड करना है। तो देखिए हेमिस्फीयर है, इसका आपको टीएससी यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हेमिस्फीयर का हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर लगाएं तो देखो हेमिस्फीयर कैसा होता है, जैसे एक बाउल शेप होती है ना, ये क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, इसमें एक तो ये कर्व्ड सरफेस है। इसके अलावा अगर ये टीएससी की बात कर रहा है तो इसका ये जो ऊपर का बेस एरिया है ये भी प्लस हो जाएगा। तो अगर सिर्फ सीएस से होता तो 2πr² होता, बट ये क्योंकि इसके अंदर ये बेस एरिया भी इंक्लूड हो जाता है टीएससी में 1πr², तो यानी इसलिए इसका सरफेस एरिया टीएससी 3πr² होता है, ये याद रखेंगे। अब आपको रेडियस तो क्वेश्चन में बोला है कि 2r है इसकी, है ना। अभी मैंने r लिया है, बट हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस 2r गिवन है। तो ये जो r है यहाँ पे फॉर्मूले का r, उसमें 2r पुट कर दोगे। तो r के प्लेस में हमने 2r रखा, इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, और r पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, इस पे भी और इस पे भी, तो 4r²। एंड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12, साथ में पाई भी है और r² भी है। तो यानी कि टीएस से हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, 12πr²। यानी कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो जो आपका टीएस से है वो कितना एक्स्ट्रा आया, 4 टाइम्स। अगर टाइम्स पूछे तो कितना टाइम्स ज़्यादा है, देखो एक्स फॉर्मूला तो वो ये 3πr², बट एक्स्ट्रा क्या आया 4। यानी अगर टाइम्स में पूछे तो 4 टाइम्स है, बट ओवरऑल कितना आया 12πr²। पहले से 3πr² था, अब 12πr², यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेडियस निकालनी है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन की, जो कि कट आउट हुआ है फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। एक क्यूब था जिसकी एज यानी उसकी साइड 4.2 सेंटीमीटर थी। इसमें से हमने क्या करा, एक बड़े से बड़ा जितना भी सर्कुलर कोन कट किया जा सकता है, लार्जेस्ट सर्कुलर कोन रेडियस, लार्जेस्ट रेडियस का, तो वो हमने कट किया है। यानी कि लार्जेस्ट अगर कोन कट कर रहे किसी क्यूब से, तो इसका मतलब देखो क्यूब आपको पता है ये होता है ना, ये शेप को हम क्यूब कहते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ सेम होती है। अब इसमें से अगर मैंने एक लार्जेस्ट कोन को कट किया है, यानी कि इसके अंदर से हमने कोन लार्जेस्ट लाने का मतलब जितना इसका एज होगी ना, जो इस क्यूब की एज होगी, वो एक्चुअल में उस कोन का, जो भी लार्जेस्ट कोन आप कट करोगे इसमें से, उसका डायमीटर हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि जो डायमीटर है लार्जेस्ट, जो कोन लार्जेस्ट काटना है ना, तो यानी कि जितनी उसकी साइड होगी ना वो उसके डायमीटर के बराबर हो जानी चाहिए। जब भी लार्जेस्ट की बात करें क्यूब में से, तो डायमीटर उसकी साइड के बराबर हो जाता है। तो डायमीटर कोन का 2r होता है, डी डायमीटर डबल ऑफ r होता है रेडियस का, है ना। तो डी की जगह हम 2r लिख सकते हैं, तो 2r आपका साइड के बराबर हो जाएगा। साइड कितनी दी हुई है क्यूब की 4.2, एज मतलब साइड है इसकी। तो 2r अगर 4.2 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करके 2.1। तो इसकी रेडियस ही तो बोली थी क्वेश्चन में, रेडियस निकालो, तो रेडियस कितनी आएगी 2.1। तो डायमीटर एक्चुअल में एज के बराबर होगा, बट रेडियस निकालने को कहा है तो हाफ कर देना, 2.1 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो आपको बोल रहा है लार्जेस्ट डायमीटर का मतलब डायमीटर पूरी एज को लेगा ना, तो डायमीटर
जब भी ऐसे बोले लार्जेस्ट कोन या स्फेयर या हेमिस्फेयर, लार्जेस्ट हेमिस्फेयर काटा है अगर आपने क्यूब से, तो जो उसका डायमीटर होता है वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 1L, L मतलब लीटर के लिए है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लीटर में होता है ना, तो 1 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो कुछ फॉर्मूले तो यहीं पे डिस्कस हो रहे हैं, जैसे कि हेमिस्फीयर का TSA का फॉर्मूला मैंने बता दिया, CSA का फॉर्मूला 2πr² होता है। तो जितने फॉर्मूले यहाँ रिवाइज होते जा रहे हैं आप कर लेना। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने क्या कहा है, LBS सब कुछ सेम होता है, यानी कि उसमें साइड LBS तीनों सेम है, तो साइड इंटू साइड इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो साइड की पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है, यानी S को आप A मान लो थोड़ी देर के लिए, साइड को A मान लिया, साइड को हम H कहते हैं या A से डिनोट करते हैं। तो A पे क्यूब 1 लीटर के बराबर है, और लीटर को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हमने इसे सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिया है, ताकि हम क्या कर सके, ये 3 पावर है ना, तो 1000 को भी 3 पावर में चेंज कर सके। तो 1000 देखो 10 इंटू 10 होता है, यानी कि 10 की पावर 3 होता है ना, 10 की पावर 3 होता है। अब यहाँ भी 3 पावर है, यहाँ भी 3 पावर, तो 3 पावर से 3 पावर कट गई, तो A जो होगा साइड वो 10 आ जाएगी, और किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो साइड ही तो आपको निकालनी थी क्यूब की, तो वॉल्यूम से हमने साइड निकाल ली, क्योंकि 1 लीटर में किया था, तो हमें यहाँ क्यूब है तो इसको भी क्यूब में बदलना था। लीटर तो क्यूब में दिया नहीं हुआ है, तो हमने इसको पहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बदला, और फिर 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशो 27:1:5 रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में करा रखा है, क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट की वीडियोस मैं बार बार कह रही हूँ, अच्छी तरह से कीजिए, चाहे CBSE बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, या फिर सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उसमें ये यूज़फुल रहेंगी। ये तो करना ही करना है, इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वॉल्यूम का रेशो गिवन है और सरफेस एरिया का रेशो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का रेशो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले वो क्यूब का वॉल्यूम अपॉन सेकंड क्यूब का वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है कितना, 27/1/5, ठीक है। रेशो का मतलब अपॉन होता है। उसके बाद हमें देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का भी थोड़ी देर मैंने फॉर्मूला बताया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्यूब में तीनों साइडें बराबर होती है ना, तो उसका वॉल्यूम A होगा। तो मान लो पहले क्यूब में साइड हमने स्मॉल a ली है, तो बड़े क्यूब में हमने साइड क्या ले ली है, कैपिटल A, क्योंकि 2 अलग अलग क्यूब है तो उनकी साइड अलग होगी। इसमें स्मॉल a ले लो और बड़े वाले में कैपिटल A ले लो, तो इसका वॉल्यूम A 3 बार आ जाएगा, इसका भी A 3 बार आ जाएगा। तो यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे तो A का क्यूब ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले क्यूब का वॉल्यूम में A अलग लेना, क्योंकि इसकी साइड तो अलग होगी ना, तो इस पर भी A यानी A पे क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद हो गया आपको, क्यूब का A क्यूब, और दूसरा है तो कैपिटल A ले लेना। और ये वॉल्यूम आपको इतना दिया है, देखो ये A पे भी क्यूब है और इस A पे भी क्यूब है, तो हमने क्या किया, इस क्यूब को 2 बार ना लिख के इकट्ठा लगा दिया। तो जब दोनों में सेम पावर हो तो एक बार इसको अंदर लिख दोगे और ये 3 पावर बाहर। अब ये देखो ये पावर 3 में, तो क्या इनको पावर 3 में नहीं बदला जा सकता, तो इनके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 27 के 3 × 3 × 3, ऐसे ही 125 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर करना तो सबको आता होगा, LCM लेके ऐसे करके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो 3 बार आएगा, ऐसे ही इसके भी करना, 5 आ जाएगा। अब ये 3/5 कितनी बार है, 3/5 3 बार है ना, तो हम 3/5 लेके पावर 3 लगा देंगे। जब यहाँ भी पावर 3 और यहाँ भी, तो ये इससे कट गया, तो ये बेस इस बेस के इक्वल हो जाएगा। जब पावर सेम हो तो ये बेस इस बेस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये A/A का रेशो 3/5 आ गया। बट हमें ये इसका रेशो नहीं निकालना, साइड्स का रेशो नहीं निकालना, हमको बोला है क्वेश्चन में इसके सरफेस एरिया का रेशो निकालो। तो देखो सरफेस एरिया का रेशो निकालो, यानी कि हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों क्यूब के लिए, पहले क्यूब के लिए और दूसरे क्यूब के लिए, उसका रेशो निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो अगर सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्यूब, तो उसमें कितनी कर्ड सरफेस का मतलब 4 वॉल्स होती है, तो 4 वॉल्स में एक देखो
क्यूब में जो फेस होता है वो स्क्वायर फेस होता है, क्यूब का फेस कैसा होता है, स्क्वायर फेस। तो उसमें इसको एक फेस का एरिया तो ए स्क्वायर है। अब कर्व्ड सरफेस में 4 वॉल्स है तो 4a स्क्वायर होगा। बट अगर सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें 4 वॉल्स नहीं होंगी, 4 वॉल्स के अलावा ऊपर की रूफ और फ्लोर भी होगा। तो यानी कि टीएस से जो क्यूब का होता है वो 6a स्क्वायर होता है, ये याद रखना। ए मतलब एज होती है उसकी साइड। तो वॉल्यूम तो क्या होता है, ए का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। बट क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अगर कर्व्ड की बात करें तो 4 वॉल्स लेनी है, तो एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है, और 4 है तो 4a स्क्वायर, और टीएस से कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो आपको तो जब सरफेस एरिया बोले ना तो आपको कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी। जब भी सरफेस एरिया बोले तो ये सी से नहीं होता, सरफेस एरिया का होता है टीएस से होता है। तो टीएस से का रेशो निकालना है आपको। तो इसका टीएस से का फॉर्मूला लगाओगे तो 6a स्क्वायर, और इसका भी टीएस से का फॉर्मूला लगाओगे, ये भी क्यूब है तो इसका भी 6a स्क्वायर है। बस ये है कि इसकी एच को आपने स्मॉल ले लिया, इसकी एच को कैपिटल ले लिया। 6 से 6 कट गया, ए बाई ए पे देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इकट्ठा स्क्वायर लगा दोगे। अब ए बाई ए तो आप यहाँ से निकाल चुके हो ना 3/5, तो ये ए बाई ए की जगह आप 3/5 रख दोगे और फिर स्क्वायर लगा दोगे। अब 3/5 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार खोलो 9 और 5 को 2 बार खोलो 25। तो यानी कि सरफेस एरिया का जो रेशो होगा वो 9:25 आ जाएगा। वो हमने निकाला किसकी हेल्प से, जो हमें वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ था वहाँ से जब हमने निकाला तो हमें ए बाई ए का रेशो मिला, जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये रेशो आ गया 9:25। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता आपको सरफेस एरिया का रेशो दिया होता तो उससे आप ए बाई ए का रेशो निकाल लेते तब भी, और फिर यहाँ पे यूज़ कर लेते, तो उल्टा भी क्वेश्चन दिया जा सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार आपका सेक्शन बी के क्वेश्चन है। तो अ क्यूब एंड अ स्फेयर है जिसका इक्वल टोटल सरफेस एरिया है, और फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड क्यूब। अब की बार आपको एक कंडीशन दी है, क्यूब का और स्फेयर का टीएस से जो है वो इक्वल है। सबसे पहले तो आपको क्यूब और स्फेयर का टीएससी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस हो जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूले यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको वैसे तो फॉर्मूला लिस्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाती है, बट जो जो फॉर्मूले यहाँ डिस्कस होते जा रहे हैं उन्हें आप याद करते जाए ना। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो आपको कंडीशन क्या दी है, क्यूब और स्फेयर दोनों के टीएससी बराबर है। तो टीएससी ऑफ क्यूब टीएससी ऑफ स्फेयर के बराबर है। टीएससी ऑफ क्यूब अभी मैंने बताया था आपको, टीएससी में 6 फेस होते हैं तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया भी मैंने पहले बता दिया था आपको, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4πr स्क्वायर ही होता है। ठीक है, स्फेयर का। और हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हेमीस्फेयर का अगर कर्व्ड सरफेस की बात करूँ, ये तो स्फेयर की है ना, स्फेयर का कर्व्ड सरफेस भी 4π और टीएससी भी 4π। बट अगर ये हेमीस्फेयर होता तो हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका आधा करो 2πr स्क्वायर। बट हाँ, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2πr स्क्वायर। लेकिन टीएस से जो होगा स्फेयर का अगर 4πr स्क्वायर है तो हेमी का आधा मत करना, आधा तो करोगे 2πr स्क्वायर। लेकिन उसमें मैंने आपको बोला था क्योंकि टीएस से कर रहे हो आप हेमीस्फेयर का, तो उसमें 1πr स्क्वायर जो होता है ऊपर का बेस वो ऐड हो जाता है, इसलिए 3πr स्क्वायर होता है। तो दोनों सबके फॉर्मूले मैंने यहीं पे बता दिए। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर और कर्व्ड भी 4πr स्क्वायर। बट हेमी का अगर कर्व्ड की बात करो तो आधा कर दो, बट टोटल की बात करो तो ये तो लो ही कर्व्ड प्लस इसमें एरिया ऑफ बेस भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हेमी के बता दिए मैंने आपको, यहाँ पे स्फेयर के बता दिया है ना। स्फेयर का कर्व्ड और टीएससी बराबर होता है। तो कंडीशन के हिसाब से टीएससी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला और टीएससी ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला इक्वल है, तो ये इक्वल कर दिया हमने। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो निकालना है। तो इससे पहले हमें जो ये कंडीशन दी है यहाँ से हम कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखो आपको दिख रहा है ये ए पी बी स्क्वायर और आर पी बी स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, ये जो ए स्क्वायर है यहाँ से मल्टीप्लाई है तो यहाँ लेके डिवाइड कर दो। तो ये ए स्क्वायर को आर स्क्वायर को तो यहीं रखो, इसको वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड में ले आओ। अब इसको यहाँ लेके आए हो तो ये तो 6 तो यहीं रहेगा, और ये जो है 4π ये यहाँ से मल्टीप्लाई से यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ए और आर को सेपरेट कर लिया और जो नंबर्स थे उन्हें एक तरफ कर लिया। ठीक है, पाई की वैल्यू अभी आपको खोलनी है तो खोल लेना 22/7, बट ऐसे ही रख दोगे तो भी चल जाएगा। अब आपको दिख रहा है इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो हमने इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया r/a का होल स्क्वायर।
और ये 6 से 4 कट जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर, आपको पता है जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाता है, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट लग जाता है। ठीक है, तो r और a का रेशियो आ गया 3/2 का स्क्वायर रूट। यहाँ से आपको इसको बाद में यूज़ करना है इस वाले फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आप फिर फॉर्मूला लगाओ। अब देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो TSA का फॉर्मूला था। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम में तो 3 डायमेंशन होती है तो इसमें रेडियस 3 बार आती है और 4/3πr³। और अगर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो जस्ट इसका आधा कर देना, 4/3 का आधा करना तो 2/3πr³। तो यानी अगर आपको स्फीयर के फॉर्मूले याद है तो आप हेमी के भी बना सकते हो। स्फीयर का TSA अगर 4 है तो उसको आधा तो करो बट साथ में +πr² करो, बट कर्व सरफेस एरिया इसका 4π है तो उसको जस्ट आधा कर दो। ऐसी वॉल्यूम को भी जस्ट आधा कर दो। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब तो मैंने अभी बता ही दिया था आपको, क्यूब में तीनों बराबर होती है ए, तो ए 3 बार ए का क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो आर पे भी क्यूब और ए पे भी क्यूब, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आर और ए को इकट्ठा लिख दो और क्यूब एक बार में लगा दो। अब r/a आपने यहाँ से निकाला है ना, ये निकाला था आपने पहले वाली कंडीशन से, r/a आया था ये, तो r/a को अब आप कहाँ रख दोगे, इसकी जगह रख दोगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, है ना। तो इसकी जगह हमने ये रख लिया जो हमने यहाँ निकाला था, और इस पर क्या है क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए रूट अगर सेम, अगर मान लो √3 है, अगर वो 2 बार है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, इतना तो सबको पता होगा। रूट पे अगर पावर 2 है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ तो पावर 3 है, तो अगर ये 2 पावर होती तो ये बाहर आ जाता है रूट से 3/2π। ठीक है, बट ये 3 बार है तो 2, देखो अगर कोई भी नंबर मान लो रूट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर रूट 2 3 बार होता रूट के अंदर तो वो 2 बार में से तो ये एक पेयर में से तो एक रूट, ये 2 है ना, तो 2 इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। और ये जो है विदाउट पेयर है, एक ही बार है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। वैसे ही है ये देखो, ये पूरा रूट 3 बार है, तो ये अगर 2 बार होता तो ये तो रूट से बाहर आ जाता 3/2π, और एक बार एक्स्ट्रा है विदाउट पेयर है, यानी एक बार एक्स्ट्रा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये इसके साथ ये बाहर जो आया है 2 बार, तो जब ये 3 बार है अगर रूट के अंदर तो 2 बार में से तो एक बार बाहर आ गया और एक बार रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 2 जा 4, अब 2 बचा और अपॉन, हाँ यहाँ पे बाहर 2 बचा और ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये रूट में है ना, तो इसको भी अगर अंदर भेजना है तो अगर ये अंदर कितनी बार होगा कि ये एक बार बाहर आया होगा, जैसे मैंने भी बताया कि ये अगर बाहर निकल रहा है 2 तो ये अंदर कितनी बार होगा, 2 बार होगा ना। सेम ऐसे अगर मैं इसको अंदर भेजूँ तो ये अगर ये बाहर आ चुका है रूट से तो अंदर ये कितनी बार रहा होगा, 2 बार रहा होगा, है ना। तो यानी कि इसका मतलब इसको मैंने 2 को बाहर से अंदर भेजा तो 2 नहीं भेजेंगे अंदर। अगर ये 2/3/2π है तो अगर मैं इसको बाहर मैंने कब लाई होंगी, जब ये अंदर कितनी बार रहा होगा, ये अंदर 2 बार रहा होगा, तभी तो ये बाहर आके सिंगल आया होगा। तो यानी इसको मैंने रूट के अंदर ही भेज दिया, तो ये एक बार से कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 4 हो गया। अब ये 2 से 4 कट गया, 2 2 जा पे, तो ये 3 2 जा 6/π। तो आपको ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना था, क्यूब, है ना। तो ये रूट 6/π, रूट जो है ऊपर वाले पे भी लगा है नीचे वाले पे भी लगा है, तो आप अलग अलग लगा सकते हो, इस पे अलग इस पे अलग। तो ये रेशो आपको, इसका रेशो क्या आ जाएगा, √6√π। तो थोड़ा सा रेशो अलग सा आया है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, अच्छी तरह से कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये 2 क्यूब्स है जिनकी 2 क्यूब थे, साइड कितनी थी ईच की, मतलब एक की साइड कितनी थी 8 सेंटीमीटर। अब उन दोनों क्यूब को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड से। तो देखो जब भी 2 क्यूब को आप ज्वाइन करोगे, पहले एक क्यूब है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में भी, तो आप देख लेना वहाँ पे भी। तो ये एक क्यूब था, इसके साथ मैंने एक और क्यूब ले लिया, ठीक है। अब उन दोनों क्यूब्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने से देखो ये क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अब इसमें देखो सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा, इसकी जो लेंथ है ना वो तो चेंज हो गई, बट इसकी
इसकी ब्रेथ और हाइट तो उतनी ही है ना। जब दो क्यूब को जोड़ोगे तो सिर्फ लेंथ तो चेंज होगी। लेंथ देखो ये 8 थी, ये भी 8 था, इसकी एच 8 थी ना पहले एक क्यूब की, दूसरे की भी 8 थी, तो ये लेंथ तो डबल हो जाएगी। 2 क्यूब जोड़े तो 2 बार 8 प्लस हो जाएंगे। अगर 3 क्यूब जोड़ते तो 3 बार 8 प्लस हो जाते। तो जितने क्यूब जोड़ोगे लेंथ में उतना चेंज आ जाएगा। ये 2 क्यूब जोड़े तो 2 बार 8 प्लस हो जाएंगे। 3 क्यूब जोड़ते तो 8 8 8 यानी 24 हो जाता। अभी तो 2 ही जोड़े तो 8 और 8 16, बट ब्रेथ और हाइट जो होगी वो एज इट इज़ रहेगी। तो जो अब नई शेप बनी 2 क्यूब को जोड़ने से वो एक LBH, देखो अगर तीनों सेम होते 8 8 8 तो वो क्यूब होता, बट अब L तो फ़र्क चेंज हो गया ना, तो यानी कि अब ये क्यूब नहीं है, अब ये क्यूबॉइड है। अब ये जो नई शेप बनी इसमें सिर्फ लेंथ में चेंज आया, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आया। अब जो ये जॉइन करने से सरफेस एरिया, अब जो रिजल्टिंग फिगर मिला, रिजल्टिंग फिगर क्या मिला आपको, क्यूबॉइड, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। जब सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL। या फिर अगर सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया, अगर वैसे तो बोला नहीं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2L + B × H। पैरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आ जाता है। अभी तो आपको सरफेस एरिया बोला है तो ये फॉर्मूला लगाना। L की जगह कितना रखना, 16 × B से इंटू हो रहा है 8 प्लस B की जगह 8, फिर इंटू हो रहा है H के साथ, H 8 है, और फिर H को L से मल्टीप्लाई कर दो। अब 16 8 जा 128, 16 8 जा 128, 8 8 जा 64। पहले मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में प्लस करना है। तो प्लस करोगे इन तीनों को तो ये आ जाएगा 320, और फिर 2 से लास्ट में बाहर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 640। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जितने क्यूब जोड़ोगे साइड में लेंथ में उतना प्लस हो जाएगा। 2 क्यूब जोड़े तो 2 बार 8 प्लस हो जाएगा, जो भी एज होगी, एज 8 है ना तो 2 बार 8 आ जाएगा। 3 क्यूब जोड़ते तो 3 बार 8 आ जाता, बट ब्रेथ और हाइट तो जितना एज है उतनी ही रहेगी। फिर क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो भी बोला वो निकालना, उसका फॉर्मूला लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2156 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस। अब की बार हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, और ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। या तो वॉल्यूम निकालना है तब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, या वॉल्यूम दिया है तब भी आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम के फॉर्मूला लगा के आपसे कुछ फाइंड करोगे और फिर उसे कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज़ कर लोगे। तो चलिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है 2/3 πr³। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पूरे स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज़ किया था ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, बट हेमी है तो आधा कर देना, 4/3 का आधा करोगे तो 2/3 πr³। और ये गिवन है 2156। यहाँ से पाई की वैल्यू खोल लो 22/7। रेडियस आपको मालूम नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा, और ये 2156 रेडियस निकालनी है तो ये यही रहेगा। ये पूरा जो है यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ तो ऊपर जो चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी, और ये जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा। साइड चेंज हो रही है ना, तो ये मल्टीप्लाई से रेसिप्रोकल हो जाता है इस साइड आके। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 11 से कट जाएगा ये भी और ये भी, 11 2 जा, और ये 11 पे आता है 196 पे, फिर 2 से कट जाएगा ये 98 पे, फिर इस 2 से कटेगा 49 पे। अब देखो 49 7 और 3, इस 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 1 और ये 3, तीनों 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 343 × 3। अब आपको दिख रहा है 343 को 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1029। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर होता तो मैं सिंपल स्क्वायर रूट निकाल लेती, बट यहाँ तो क्यूब है तो ये 1029 का क्यूब रूट, हम वैसे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है क्यूब रूट निकालने का, वैसे तो है क्यूब रूट निकालने का कि इसके प्राइम फैक्टर करो। जैसे 64 के आपने प्राइम फैक्टर किए तो जैसे 8 है, 8 की प्राइम फैक्टर किए तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 बार में से एक बार बाहर। जैसे स्क्वायर रूट में तो हम 2 बार में से एक बार बाहर लेते हैं, क्यूब रूट में हम 3 2 है तो एक ही 2 आएगा इसका आंसर क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2, यानी 3 के ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकालना होता है, बट इसका प्राइम फैक्टर भी नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा लो 1029 किसका क्यूब हो सकता है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए 1029 किसके आसपास है, 1000 के आसपास है ना, और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का। तो सेम आप 1029 क्योंकि 1000 के आसपास है तो आप कह दो कि ये आर में क्यूब हटा तो इस पर क्या लगा, क्यूब रूट लगा। आर का क्यूब हटेगा तो 1029 पे यहाँ से 3 हटता है तो यहाँ पे जैसे 2 हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, 3 हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा।
अब 1029 का क्यूब रूट तो हम प्राइम फैक्टर से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 1000 मान लेंगे, तो ये 10 का क्यूब है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 10 के आसपास आ जाएगा। इक्वल मत लगाना, 10 के आसपास यानी 10.1 समथिंग, ठीक है। तो हमने थोड़ा एस्टिमेशन लगा दिया इसका, तो रेडियस इतनी आ गई। अब कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा दो कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया कितना बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको, 2πr²। तो 2π की जगह 22/7, रेडियस कितनी आई है अभी 10.1, कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और इसको इससे 44 आएगा, इसको इससे किया, इसको इससे करके इतना आ रहा है 102.1, फिर 7 से इसको काट दो 14.58, फिर इस लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देना, और जो आंसर आएगा उसमें 2 के बाद डेसिमल लगा देना, तो ये 641.52। और कर्व सरफेस एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम होता है तो क्यूब आता है, सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया है तो स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशंस भी कर ली। सेक्शन सी के क्वेश्चन पे आते हैं। अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल रूफ। इफ द कॉमन डायमीटर 56, हाइट ऑफ सिलेंडर पोर्शन इज 6 एंड हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर द टेंट। तो यहाँ पे पहले हम शेप बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बोला है एक सर्कस टेंट है जो सिलेंडर का शेप का है, और उसमें सरमाउंटेड बाय एक कॉनिकल रूफ, यानी कि नीचे से तो सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप शेप बना लिया करो। पहले सिलेंडर है टेंट में और फिर ऊपर से कोन है। अब आपको दिया क्या क्या है, कॉमन डायमीटर, इन दोनों का, कोन का डायमीटर भी और इस सिलेंडर का डायमीटर भी कॉमन है। तो अगर डायमीटर 56 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आधा कर लो 28। उसके अलावा आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर पोर्शन। ये जो सिलेंडर पोर्शन है इसकी हाइट तो 6 है, और जो पूरा रूफ से लेके ग्राउंड है, रूफ यहाँ पे है और ग्राउंड यहाँ पे है, तो रूफ से ग्राउंड की जो हाइट है वो 30 मीटर, यानी पूरी हाइट। तो देखो आपको पूरी हाइट भी पता है और सिलेंडर की हाइट भी पता है, तो आप ना कोन की हाइट निकाल सकते हो। इस कोन की हाइट कैसे आएगी, जब मैं पूरी हाइट में से सिलेंडर की हाइट को क्या कर दूंगी माइनस, तो ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये वाली कोन की। तो कोन की हाइट आपको पूरी हाइट में से सिलेंडर की हाइट माइनस करके मिलेगी, यानी 24 मीटर। सिलेंडर की हाइट तो आपको दी हुई है 6 मीटर। अच्छा, रेडियस भी कॉमन है दोनों की, जितनी कोन की रेडियस है और उतनी ही इसकी भी है, सिलेंडर की कॉमन रेडियस है 28। अब आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। तो जब भी आपको एरिया ऑफ कैनवस मतलब कपड़ा कितना लगा है, तो आपको दिख रहा है कपड़ा तो एक तो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस पे लगा है, ग्राउंड में थोड़ी ना लगा है, ग्राउंड थोड़ा नीचे से बंद किया है। तो एक तो कपड़ा इस सिलेंडर के सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगा हुआ है, और एक कपड़ा जो है कोन की कर्व्ड सरफेस पे लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ी ना बंद है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से बंद होता तो फिर हम सिलेंडर का क्या लेते टोटल सरफेस, बट क्योंकि कपड़ा तो सिर्फ एक तो कोन के बाहर, एक सिलेंडर के बाहर लगा है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे, और एक इसके भी बाहर पे लगा हुआ है। तो जब भी पूरे कैनवस का या पूरी शेप का, दो शेप्स का टीएस से निकालना हो, ध्यान से देखना, पूरी शेप का टीएस से निकालना हो, तो टीएस से का मतलब ये नहीं होता कि इसका भी टीएस से और इसका भी टीएस से, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। देखो कपड़ा कहाँ लगा है, तो इसके सीएस से पे, इसके कर्व्ड सरफेस पे, और एक कोन के भी तो कर्व्ड सरफेस पे लगा है। यहाँ बेस थोड़ा ना बंद किया है, यहाँ तो यहाँ से बंद किया है, तो इसका भी सीएस से और इसका भी सीएस से, चाहे भले ही इस क्वेश्चन में पूरे सॉलिड का टीएस से बोले, तो आपको लगाना क्या है, इसका भी सीएस से और इसका भी सीएस से, कर्व्ड सरफेस दोनों का। तो कैनवस कहाँ लगा है, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया पे और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, πr/l होता है। एल यहाँ पे कोन की स्लैंट हाइट को कहते हैं। अगर कोन है, कोन में देखो ये क्या होती है, रेडियस, ये होती है हाइट, ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट में पाइथागोरस लग जाती है, L² हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2πr/h। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो h है सिलेंडर की है, ठीक है। अब कोन में मुझे πr तो पता है बट l नहीं पता है, तो l निकालने के लिए मैं ये पाइथागोरस यूज़ करूँगी, h² + r²। l कोन के लिए ना, तो हाइट भी किसकी लोगे, कोन की लोगे। कोन की हाइट कितनी आई है 24, तो उस पे स्क्वायर, रेडियस तो दोनों की कॉमन थी 28, उस पे स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 28 का स्क्वायर करोगे यानी 28 को 28 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, स्क्वायर है तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई, 24 को 24 से मल्टीप्लाई, तो ये 28 का स्क्वायर आ जाएगा 784, दोनों को प्लस करोगे 1360 और फिर स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो रूट लग जाएगा इस पर। 1360 का स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, 36.87 आएगा।
उसके बाद आप वैल्यूज़ रख देना। अब देखो ये दोनों जोड़ना है ना। अब आपको दिख रहा है पाई दोनों में आ रहा है, कॉमन है, रेडियस भी दोनों की कॉमन ही है ना, बोला है क्वेश्चन में कॉमन रेडियस है, तो रेडियस भी कॉमन है, तो पाई आर हमने जो कॉमन इसमें भी और इसमें भी है वो बाहर ले लिया। अंदर इसमें से तो एल बचेगा, प्लस इसमें से अगर पाई आर बाहर है तो 2 और एच बचेगा, है ना। अब पाई तो 22/7 होता है, रेडियस आपकी 28 गिवन थी क्वेश्चन में, एल हमने निकाल लिया 36.87 यहाँ पे रख देंगे, प्लस 2 इंटू एच कितना था, एच यहाँ पे देखो सिलेंडर का है ना, 2πr हमने सिलेंडर के लिए लिया है, तो एच सिलेंडर वाला लेना है। सिलेंडर वाला एच कितना था, 6 मीटर, है ना। तो 6 मीटर यहाँ पे 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 को इस 36.87 के साथ प्लस करेंगे, तो प्लस करने का तरीका आपको आना चाहिए। 36.87 में देखो यहाँ पॉइंट है, तो 12 पे भी कैसे लिखेंगे, 12 को यहाँ से मत लिखना, 12 को यहाँ लिखना और पॉइंट के बाद 0 लगा देना और फिर प्लस कर लेना। 48.87 लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना और लास्ट में 2 डेसिमल है ना, 2 के बाद पॉइंट लगा देना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4300.56 मीटर स्क्वायर। तो कैनवस का एरिया इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अ मेटेलिक सिलेंडर हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर है। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कॉनिकल होल ऑफ रेडियस 3/2 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 8/9 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। कैलकुलेट करना रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन द कॉनिकल शेप। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी कुछ वो समझ लेते हैं। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 3 है और हाइट 5 है। उसका वेट कम करने के लिए हमने क्या किया है, कोनिकल होल का ना कोन काटा, 3/2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस थी उस कोन की, और डेप्थ मतलब उसकी हाइट 8/9 सेंटीमीटर थी। उसको हमने सिलेंडर में से ड्रिल्ड कर दिया। तो आपको क्या फाइंड करना है, जो वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट बचा हुआ है सिलेंडर में से, जब हमने कोन को हटा दिया तो जो मेटल बच गई है उसका वॉल्यूम का रेशियो किसके साथ निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन कॉनिकल शेप। कॉनिकल शेप के साथ जो मेटल हमने बाहर निकाल दी उसका वॉल्यूम निकालना है। एक तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो लास्ट में लेना है। तो यानी कि आपको शेप से अगर हम सोचे तो ये सिलेंडर था पूरा, सिलेंडर की रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक थी, ये कितनी थी, ये तो 3 थी यहाँ से यहाँ तक, बट हमने कितना इसका वेट को कम करने के लिए कितना कोनिकल होल, कितनी रेडियस का 3/2, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है रेडियस, तो सोचो 3/2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, आधा करना पड़ेगा, 3 इस रेडियस का आधा करो 3/2, तो इतनी रेडियस का हमने एक कोन काटा। और उसका हाइट भी देखो, पूरे सिलेंडर की हाइट हमको दी हुई है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, बट जो ये कोन काटा है हमने ये सिर्फ 8/9 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा सा हाइट का कोन काटा है हमने, ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर में जिसकी सिलेंडर की रेडियस आपको कितनी दी हुई थी, 3, सिलेंडर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और लेकिन ये जो कोन काटा है ये रेडियस 3 का नहीं काटा, ये हमने 3/2 का काटा है ना। अब देखो आपको क्या बोला है कि वॉल्यूम जो लेफ्ट बचा हुआ है और जो कोन का वॉल्यूम कटा हुआ मेटल है उसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप कोन का वॉल्यूम निकाल लो। कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 πr²h। अब यहाँ पे ध्यान रखना 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस आप कोन वाली लोगे, कोन की रेडियस कितनी दी हुई है, कोन की रेडियस आपकी 3/2 है, तो 3/2 कितनी बार स्क्वायर है, तो 2 बार लिखो 3/2 को। एच कोन का लोगे, कोन का डेप्थ या हाइट कितनी है 8/9, तो 8/9। अब इसे काट दो, 2 से ये कटा 2 4 जा पे, फिर 2 से दोबारा कटा 2 जा पे, 3 से पहले 1 3 जा पे, फिर से 3 दूसरा वाला। तो यहाँ देखो क्या बचा ऊपर, तो 22 × 2 44 और 7 3 जा 21 नीचे बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो आपका इतना आ गया। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर 3 बार आएगा, सेंटीमीटर में दिया ना तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसके बाद सिलेंडर, ये पूरे सिलेंडर का निकाल देते हैं, फिर बाद में लेफ़्ट वाला निकालेंगे जो लेफ़्ट वॉल्यूम बचा हुआ है। तो पहले सिलेंडर का निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से कोन का हटाना पड़ेगा, तो हमें लेफ़्ट वाला या रिमेनिंग वाला निकल जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला πr²h। पाई कितना है 22/7, रेडियस सिलेंडर की लेनी है, सिलेंडर की रेडियस आपकी 3, इस पर स्क्वायर है तो 3 को 2 बार खोल दो। एच सिलेंडर का लेना है 5, है ना, सिलेंडर का निकाल ले तो सब कुछ सिलेंडर का ही लेना पड़ेगा।
अब आपको ये सॉल्व कर लो, ये कट तो रहा नहीं है कुछ, इसको मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो 990 और अपॉन में 7। अब आपको देखो बोला क्या है कि सिलेंडर में से हमने क्या करा, ये कोन को हटा दिया, ड्रिल्ड आउट कर दिया, तो बचा हुआ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको कोन वाला वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का 990.7 और इसका आया 44/21, माइनस करो, एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 और 21 का 21 आएगा। 7 में 21 3 पे आता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, और 21 में 21 1 पे आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको 3 से करोगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसको 1 से करोगे ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, 2926 और अपॉन में 21। ये तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट है, लेफ्ट मेटल जो बची हुई है ना। अब आपको रेशो किसका निकालना है, लेफ्ट मेटल टू जो पार्ट निकल गया कोन के रूप में। तो वॉल्यूम लेफ्ट का कितना आया 2926/21, और कोन का वॉल्यूम जो हटाया है 44/21। अब ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 21 ऊपर आ जाएगा, 44 नीचे चला जाएगा। नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है जब डिवाइड में होता है। तो 21 से 21 कट गया, 44 11 पे 4 पे जाएगा, और ये भी 11 पे 266 पे जाएगा, फिर 2 2 जा, और फिर ये 2 पे 133। अब 133/2 ये रेशो आ गया, 133 अब रेशो 2, ठीक है, ये रेशो आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पेन कॉपी लेके पहले समझ लेना क्वेश्चन को, फिर अपने आप पेन और कॉपी लेके क्वेश्चन को दोबारा अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, और फॉर्मूले ज़रूर याद करना सरफेस एरिया के। तो 10th क्वेश्चन आपका डेकोरेटिव ब्लॉक है, जो हमने कैसे बनाया है, एक क्यूब को ज्वाइन किया है और एक हेमिस्फेयर को ज्वाइन किया है। तो देखो एक क्यूब और एक हेमिस्फेयर को ज्वाइन कर दिया आपने, तो उससे एक ब्लॉक बन गया। उस बेस ऑफ ब्लॉक क्यूब था ना, नीचे से क्यूब था, तो उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, और जो हेमिस्फेयर उसके टॉप पे फिक्स किया है उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है उस शेप की, वो जो ब्लॉक बनाया है उसकी पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस ₹2.5 हो। तो सबसे पहले तो हम पेंटिंग अगर उस ब्लॉक पे करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उसके किस किस पार्ट पे हमको पेंटिंग करनी है, यानी उसका या तो सरफेस एरिया पे हम पेंटिंग कर रहे होंगे ना पूरे ब्लॉक के। तो देखो ब्लॉक की शेप कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको नीचे से, तो इन्होंने बोला है कि क्यूब है और ऊपर से हमने एक हेमिस्फेयर को माउंट किया है ना, ये तो बोला है क्यूब तो नीचे है और उसका टॉप पे एक हमने हेमिस्फेयर फिक्स्ड किया है। तो ये क्यूब है और इसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर फिक्स किया। ध्यान रखो क्यूब की एज तो आपको 6 दी है, यानी इसकी साइड तो 6 है, बट इस हेमिस्फेयर का डायमीटर सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा इसके एज को ले नहीं रहा होगा डायमीटर। मैंने अभी बोला था ना, अगर लार्जेस्ट क्यूब बोलते तो डायमीटर 4 नहीं होता, फिर अगर लार्जेस्ट हमने हेमिस्फेयर डाला होता ना इसके टॉप पे, तो डायमीटर 4 की जगह कितना होता, 6 होता। बट क्वेश्चन में क्योंकि लार्जेस्ट डायमीटर नहीं बोला है, तो आपको दिया हुआ है डायमीटर कितना रखना है, 4, तो यानी कि ये पूरा एज को कवर नहीं करेगा। समझ आ गया, तो ये D4 है इसका। अच्छा, जब भी ऐसी शेप का हमें टेस्ट से, या देखो अब पेंट होगा तो इसके पूरे सरफेस एरिया पे होगा ना, पूरे क्यूब के सरफेस एरिया पे होगा, बस ये वाला पार्ट जो हमने ऊपर से सरमाउंट किया होगा, तो यहाँ से काट दिया होगा ना क्यूब का, इतना हिस्सा हमने काटा होगा और इसके ऊपर ये लगाया होगा। तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहाँ पे हम पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो क्या आ गया है, हेमिस्फेयर। तो जब भी ऐसी शेप हो तो आपको उसका इस सॉलिड का अगर TS से निकालने को आए ना, तो फॉर्मूला याद कर लेना, क्यूब का TS से तो पूरा लो पहले, और उसमें से ये जो पार्ट आपने सरमाउंट किया होगा, तो यहाँ से इतना हिस्सा काटा होगा ना, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपने हटाया होगा, माइनस किया होगा, क्या पता हेमिस्फेयर हो, क्या पता कोन लगाया हो, तो उसका बेस एरिया आपने हटाया होगा, तो वो तो πr² ही होगा ना बेस एरिया, चाहे वो कोन हो चाहे हेमिस्फेयर लगाया हो, तो वो तो πr² होगा, वो माइनस किया है। लेकिन जो ऊपर का ये हिस्सा बना है, ये अब ये हेमिस्फेयर है तो इसका कर्ड सरफेस ले लेना 2πr²। अगर कोन होता, मान लो बाई चांस इसी फिगर में अगर मेरा क्वेश्चन कोन वाला होता कि इस क्यूब के ऊपर हमने क्या सरमाउंट किया है, कोन, तो ध्यान रखना तब आपका इसका पूरा TS से लेते क्यूब का, उसमें ये जो बेस एरिया होता वो माइनस करते πr², क्यूब, तब हम क्यूब का TS से जैसे इसमें लिया है वो ही लेते, बेस एरिया भी माइनस करते, ठीक है। बट CS से हम किसका लेते, CS से अब क्या कोन का लेते, CS से कोन का लेते अगर कोन सरमाउंट किया होता, बट यहाँ पे तो हेमिस्फेयर सरमाउंट किया है हमने। तो ये फॉर्मूला याद रखना जब भी ऐसी शेप आए,
फोर क्यूब का टीएस से उसमें से ये जो बेस एरिया ये माइनस करो और ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का वो प्लस करो। तो ये जब भी ऐसी शेप आए तो ये फॉर्मूला याद रखना आप टीएससी के लिए। अब टीएससी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो सबको पता चल गया होगा, 6 फेस है तो 6a²। बेस एरिया तो πr² माइनस करना है, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का भी मैंने बताया था आपको 2πr² होता है। अब देखो क्योंकि ये बेस एरिया हेमिस्फीयर का ही लिया है और कर्व सरफेस एरिया भी हेमिस्फीयर का लिया है, तो रेडियस तो दोनों में सेम रही होगी, है ना। तो 1πr² है और ये 2πr² है। 2πr² में से 1πr² का आप माइनस कर सकते हो ना, तो 1πr² बच जाएगा, साइन बढ़ेगा प्लस का। तो हमने इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया। 2πr² में से 1πr² आपने माइनस कर दिया, क्योंकि ये भी हेमिस्फीयर का ही बेस एरिया और ये भी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, इसलिए माइनस हो सकता है। तो ये माइनस होके प्लस πr² बचेगा। अब यहाँ पे एज कितनी दी है इसकी 6 दी है, बट इसकी रेडियस 6 नहीं है क्योंकि आपको डायमीटर 4 दिया है ना। अगर ये बोलते लार्जेस्ट डायमीटर है तो डायमीटर 6 होता तो रेडियस 3 आती, बट अभी इन्होंने दे दिया डायमीटर 4 है, तो यानी रेडियस 2 आ जाएगी इसकी। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 × 2 2 बार है, प्लस करना है। और ये 6 का 2 बार तो से 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 216, फिर 216 प्लस, देखो ये इसके साथ डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले सबको मल्टीप्लाई करो 88/7 और फिर प्लस कर देना इसके साथ। अब इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन है तो एलसीएम लो, 7 आ जाएगा। 1 में 7 पे आता है तो ये 7 से मल्टीप्लाई करो, और 7 में 7 1 पे आता है तो इसको 1 से करना। तो ये 7 से करके ये आ जाएगा और ये 1 से करके ये आ जाएगा, प्लस कर दो तो 1600/7। ये आ गया हमारा कितना सॉलिड का जो बाहर से हमें कर्व सरफेस दिख रहा होगा या टीएस से दिख रहा होगा। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो हमने इस टीएस से पे की होगी ना, तो यानी कि पर सेंटीमीटर कॉस्ट 2.5 दी है, तो इतना जितना आया है उसका निकालोगे तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4000/7, फिर इससे डिवाइड करो तो 571.43 रुपीज़ कॉस्ट आएगी पेंटिंग करने की। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आप याद रखना। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो। एंड सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी, ताकि आपके अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके, आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो आई होप आप ये सब करेंगे एंड अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले समझ के फिर बाद में अपने आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, मैंने साथ इसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे।